नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी 2020 के लिए। 2020 की जो एनर्जी है उसके बारे में भी बात करेंगे और 2020 के माध्यम से जानेंगे कि क्या कहता है 2020। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2020 का मूलांक है 4, जैसे कि 2+0 2+0 इक्वल 4, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मूलांक 4 का स्वामी राहु माना जाता है। और इसका मतलब इस साल, इस नए साल में, मतलब 2020 में राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह साल राहु का है, तो ये राहु है जो व्यक्ति को शोध करने की आदत देता है, मतलब आपको रिसर्चर बनाता है। आप नई नई खोज करेंगे, नए नए विचार, और ये विदेश की यात्रा भी देता है। नए साल में राहु का प्रभाव होने के कारण जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। कठोर परिश्रम के बाद सफलता हासिल होगी। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, निर्भर करता है कि राहु कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी साल 2020 में गुरु ग्रह का गोचर हुआ है, तो उसका प्रभाव काफ़ी राशियों में खूब अच्छा पड़ा। गुरु ग्रह सभी ग्रहों में से ये बहुत बड़ा और प्रधान ग्रह माना जाता है। और ज्योतिष में इसका मानना है कि जिन लोगों के ऊपर गुरु की कृपा होती है, उनकी कुंडली में कई दोषों का, मतलब बुरे ग्रह भी होते हैं, तो उनका भी प्रभाव कम हो जाता है। चाहे जब पारिवारिक जीवन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे प्रोफेशनल जीवन हो, और विवाह से संबंधित हो। और 2020 में मध्य में 2020 के मध्य में टेक्निकल, फाइनेंशियल, इनके साधन भी बहुत बढ़ेंगे। आविष्कार और गणित, ज्योतिष भी आगे बढ़ने में इनको मदद मिलेगी और उसमें सफलता भी मिलेगी। प्राकृतिक घटनाएं भी होंगी इस साल, और दुर्घटनाएं होने की संभावना हो सकती है। राजनीति और टेक्निक क्षेत्रों में उथल पुथल मचेगी। स्टडी के फील्ड में भी भारी परिवर्तन होंगे। भारत को भी अपने पड़ोसी देशों से खतरा हो सकता है। राजनीति के क्षेत्रों में पक्ष और विपक्ष में अत्यधिक टकराव होगा और जनता भी चिंता में आ सकती है। राहु को राजनीति और जोड़ तोड़ करने वाला ग्रह के रूप में देखा जाता है, और जो क्रांतिकारी हैं, रेवोल्यूशनरी के काम से, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, 2020 में जो 2 का अंक है वह 2 बार आ रहा है, मतलब डबल चंद्रमा। 2 अंक चंद्रमा से जोड़ा जाता है, तो मतलब डबल चंद्रमा, और जोड़ने पर 4 मतलब राहु। तो दोस्तों, आप लोग तरल चीज़ें, लिक्विड चीज़ों का ध्यान से खाना। इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस के रूप में महामारी का रूप ले चुका है। और चंद्रमा और राहु की युति के कारण यह और शक्तिशाली हो गया। चंद्रमा को पानी फैलाने का ग्रह माना जाता है। राहु से यह पानी दूषित होने से, और पानी फैलाने का मतलब खांसी और छींकना। ज़्यादातर इसी साल 2020 में यह बीमारी और फैलेगी, क्योंकि राहु में इन्फेक्शन होने वाली बीमारियां छिपी हैं। पेट में इन्फेक्शन होना आदि इसी साल में होगा, इसलिए ये रोग छींकने और खांसने से संक्रमण फैला रहा है। क्योंकि मंगल, शनि और बृहस्पति के साथ चंद्रमा और राहु एक ही लाइन में गठबंधन कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में नेचर को नुकसान पहुंचाना, मतलब अपने कर्मा को बढ़ाना। यदि हम नहीं रुकेंगे तो हमें धरती माता का कोप का सामना करना पड़ेगा। और ज्योतिष में इसे गंडा तंका योग भी कहते हैं, जिसे अलक्ष्मी भी कहते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 4 आ रहा है, तो वो जातक पुराने रीति रिवाजों को तोड़ेंगे और नए नियम बनाएंगे, और कई बार ऐसे काम कर बैठेंगे जिसके बारे में कभी सोचा ना होगा। राहु ग्रह का अगर कुंडली में अच्छा बैठा है तो लोगों की अच्छी किस्मत चमक जाएगी। अगर बुरा बैठा है तो उसके इस प्रभाव से व्यक्ति बुरी आदतों की ओर चला जाता है, नशे के कामों में ज़्यादा रुचि लेता है, और कई बार अपयश और कलंक का भागी भी होना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके भी कुछ उपाय हैं जो आप करना चाहते हैं तो करिए। गाय को हरा चारा खिलाएं, उससे भी राहु शांत हो जाता है। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं और चंदन का तिलक लगाएं, इससे भी राहु शांत हो जाता है। और शौचालय, मतलब टॉयलेट, सीढ़ियाँ और बाथरूम को साफ़ सुथरा रखें। भोजन को भोजन कक्ष में ही खाएं। और अच्छा दोस्तों,
जय थी मेरी न्यूमरोलॉजी 4 अंक की। पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।